ओम शांति। 24 फरवरी 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत नहीं करो, पढ़ाई में गफलत नहीं करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। चलेगा धन के बिना काम? बेशक विनाशी धन को कमाओ या ना कमाओ, परंतु इस कमाई को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ कमाई है। क्यों श्रेष्ठ है ये? क्योंकि इस कमाई से आएगी संतुष्टता। उस दुनिया के धन को आप कितना भी कमा लो, आपको संतुष्टता नहीं आ सकती। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कितने भी धन, गज धन, बाजी धन, मतलब हाथियों का धन और घोड़ों का धन, कुछ भी हो, कितने बड़े गौ, सहस्त्र गौ, कितने हजारों गौ रखने वाला धनी व्यक्ति हो, करोड़ोंपति हो, अरबोपति हो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। प्रश्न, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या है? उनकी निशानियां क्या हैं? उत्तर, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। रामचंद्र भाई ने तो अपनी किट संभाल के रखी हुई है, तो पेशेंट नहीं मिल रहा है। पेशेंट ही नहीं आता, किसको लगावे? समस्या बहुत समय से उसको जंक लग जाएगा। इसलिए पेशेंट को रोज पकड़ा करो, ढूंढा करो और उसे लगाया करो। बाबा को चाहिए, बाबा कहता यही है कि सड़क छाप चाहिए, जो कहीं आपको बोलने की जगह ना मिले, कोई ऊंची जगह हो, वहां खड़े होकर के भी आप सुनाओ, इंजेक्शन लगा दो। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे। जो बाबा सुनाते हैं ना, उसको क्या करेंगे? अपनी डायरी में नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। सारा दिन खुशी में नाचते रहेंगे कि आज ये बात समझ में आ गई, आज ये बात समझ में आ गई, आज मेरे जीवन में ये सुधार हुआ, आज मेरे जीवन में ये सुधार हुआ। इसी खुशी में लगे रहेंगे। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? वह परम पिता परमात्मा शिव कब आते हैं, कब अवतरित होते हैं? ये भारतवासी नहीं जानते, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं।
गाते हैं, रात्रि को अवतार लिया। शिवरात्रि क्यों कहते हैं कि शिव बाबा ने रात्रि को अवतार लिया। परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन रात दिन होते हैं वे रात्रि, या और कोई रात्रि? कौन सी रात्रि में शिव बाबा अवतरित होते हैं? इसको भारतवासी नहीं जानते, इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वे कब जन्म लेते हैं ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए है, सबसे बड़ा दिन है, सबके लिए सबसे बड़ा दिन है। वो क्राइस्ट के अवतरण को बड़ा दिन समझते, और बाबा कहता मेरा अवतरण सबसे बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि वे सर्व के सदगति दाता हैं। शिव बाबा क्या है? सर्व का सदगति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, भीड़ पड़ना क्या होता है? कष्ट आना, दुख आना। दुख होता है तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कोई की सुनते भी नहीं है, कोई की सुनते भी नहीं है। उन्हों को ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दो। क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता, नाभि से तो कोई बच्चा पैदा हो नहीं सकता। पता नहीं कहां से कैसे दिमाग लगा दिया, कभी भी हमने सोचा ही नहीं। वाह प्रभु तेरी लीला, कह के पागल हो गए, दुनिया को भी पागल कर दिया। खुश, वाह प्रभु तेरी लीला। तो क्या कर दे, नाक से पैदा कर दे, कान से पैदा कर दे, कहीं से भी कर दे पैदा। परंतु अब समझ में आया कि ऐसा बुद्धू बना रखा था। इन कहानियां, गपोड़ कहानियां लिखने वालों ने, इन पुराणों ने जो कोई बेड़ा गर्क। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता। विष्णु पालना तो होती है बच्चे की गर्भ में, नाभि के जरिए उसको भोजन मिलता है। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं।
किसकी बायोग्राफी को जानते नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? नहीं सुनाया। विष्णु ने कुछ भी ना सुनाया। ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए, दाढ़ी मूछ वाला ही पैदा किया है, मुकुट और कपड़े ताज पहने हुए पैदा किया है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहां बैठना है। हम आत्मा परम पिता परम आत्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परम आत्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, बैठता नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो वे ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। ये एक बात कभी नहीं भूलो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं, ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु ये ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं हैं, तो नापास हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, साथ साथ में ये अविनाशी रत्न ही चलेंगे, ये अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हों की पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते, चेहरा पीला हो जाता है, खून खत्म हो जाता है, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं, फिर पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं, बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है, इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी कहते भी हैं कि हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस
करते हैं कि शांति कैसे हो, शांति कैसे हो। धर्म वाले आपस में ना लड़ें, एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही, एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना, हमारा रचयिता है। हम उनके बच्चे ठहरे, बाप, माँ और बच्चे। हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परम आत्मा की फैमिली हैं। बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली हो ना सके। मालिक रचता की ही हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। ना सिर्फ हमको, हम परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु ओ मम माया, ओ मम माया, बाबा कहते मेरी माया, यहां से बाहर जाते हैं तो माया बुला देती है। जब बाबा ये कहते हैं मम माया, तो बाबा की माया है क्या बाबा की माया? हमारी कमजोरी है। बाबा की माया तो नहीं है ना। फिर बाबा ने क्यों कहा मम माया? क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो है तो बाबा का। हमारे पास अभाव हुआ तो अभाव भी इस संसार में है, इसलिए बाबा ने मम माया कहा। दूसरा, मम माया कहने का कारण क्या हुआ कि वे बच्चों को पावरफुल बनाने में भी, पेपर लेने में सहयोगी बनती है। क्योंकि एग्जाम कौन लेगा? हर एक आत्मा की माया ही तो उसका पेपर लेगी, उस पर विजय पानी है, तब तो भरेगा। बच्चों को भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने अभी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है, हमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला है, ऐसे नहीं। ये चित्र रखना चाहिए, गांधी की नाभि से नेहरू निकला, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा? फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहां, क्या सूक्ष्म वतन में सुनाएंगे? शिव बाबा बैठकर ज्ञान सुनाते, बाबा पूछ रहे हैं क्या मैं सूक्ष्म वतन में बैठकर सुनाऊंगा? या ब्रह्मा
नॉलेज सुनाएगा तो क्या वो सूक्ष्म वतन में बैठकर नॉलेज सुनाएगा? कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको बाप से वर्षा लेना है वे तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं, बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, वे नंबर वार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ ना सकें, धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया? सवेरे उठकर गौर करना चाहिए, तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए, तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है, अपनी रचना पहली कौन सी है? स्त्री, बच्चों को भी समझा, क्योंकि आपने स्त्री को अडॉप्ट किया है, बच्चे हैं, अब उनको भी समझाओ। तुम्हें समझ में आया है तो उनको समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए, ये बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते, ये बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते। कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूं, तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े। फिर किसको इंजेक्शन लगा सके? नशा नहीं चढ़ेगा तो इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? बाबा मिसल रहम दिल बनना है। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे ही आपको भी क्या बनना है? रहम दिल बनना है। सबको इस आसुरी मत से छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है किसकी? राम और रावण की। राम और रावण, ये रावण राज्य है, वो राम राज्य है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ही ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो, निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल, रिलीजियो माना धार्मिक, पॉलिटिकल माना राजनीतिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की राजनीति कैसे चलती है, धार्मिक कैसे चलता है, इतिहास क्या है, ये तीनों सब्जेक्ट बाबा पढ़ाते हैं। निराकार गॉड फादर, धर्म भी, राजनीति भी और इतिहास भी। और चौथा क्या सुनाते हैं? ज्योग्राफी, भूगोल भी। 4 सब्जेक्ट ये भी सुनाते हैं। सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। वंडरफुल बात है,
समझते समय कुछ भी नहीं। मतलब उसी भक्ति की तरह ज्ञान में भी आंखें बंद करके चल रहे एकदम। वास्तव में ये चित्र अंधों के आगे आईना है, अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा ये तो बहुत क्लियर है, झाड़ और ये ड्रामा बहुत क्लियर है। ये बाप ने समझाकर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बड़ा बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम ये भी वंडर है। जहां अपना जड़ यादगार है वहां ही आकर बैठे। कहाँ है जड़ यादगार? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, वहां ही जाकर बैठे हैं। वे है जड़ और ये है चैतन्य। बड़ा गुप्त राज। जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते। बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ है। कोई कहते कल से आकर समझेंगे, बाबा कह देते, क्या कह देते? अभी नहीं तो कभी। तुम कभी नहीं आएंगे। कल कह रहे हो ना, तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। वरदान। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। एक तो निर्मल बनो और निर्माण बनो। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप को परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा
हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। निर्मल और निर्माण अपने आप बन जाएंगे। स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। यही सच्चे सुहाग की निशानी है। आज है दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल रत्न। दादियों की डायरियां होती है ना, अपने लिखते रहे ना, जो बाबा की मुरलियां सुनी उन्होंने लिखा है, वो आज आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जितनी शुद्ध बुद्धि होगी उतनी उसकी वैल्यू, उतना चरित्रवान होगा। ठीक है कि नहीं? जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूएबल है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू है। इसी प्रकार से कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ। ये तीन संप्रदाय हैं। इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है, सारा बुद्धि पर है। ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड की सावरेंटी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी हुई है। इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं। इसलिए क्या भोगते हैं? सुख भोगते हैं। और आधा कल्प उन्हीं की मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती हैं। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है। इसलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। पिता ईश्वर के महावाक्य हैं कि तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाले साक्षात मेरा स्वरूप है। अर्थात वो फिर मेरे समान बन जाते हैं। जितना जितना बाप समान बनेंगे तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। बाबा अपने देवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अब तुम्हें कौन सी सौगात मिली है? क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडरस्टूड है। परंतु उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ वंडरफुल वैकुंठ। ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है। समझ गए? क्या देता है दहेज में? सजा हुआ, संवरा हुआ, श्रृंगारा हुआ स्वर्ग। ये हमें दहेज में बाप से मिलता है। क्योंकि इस पिता का अपने बच्चों पर अति प्रेम है। वो कहते हैं वहां तो हर एक को अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा, परंतु मैं तो अपने बच्चों को अभी ही दे दूं ना। बाबा तो अभी दे देते ना, कहते अभी दे दूं ना। समझता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसे पूरी हो। तो हम इस फारम स्वरूप से
सभी को वैकुंठ सौगात दे देता हूं। ऐसे नहीं, जो ज्ञानी तू आत्मा सर्वोत्तम है उनको देता हूं। सर्वोत्तम को तो वहां भी कनेक्शन रहता है, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है ना, क्योंकि इस समय देवी बच्चा होने के कारण एक समान अति प्रेम रहता है, जिस कारण ऐसा वैकुंठ सौगात में दे देता हूं, जिसमें जन्म जन्मांतर सभी बच्चे सुख भोगते हैं। उस रॉयल घराने की महिमा और पूजन है। ये घराना रॉयल है तो उनकी A1 महिमा है। देखो लॉर्ड कृष्णा की कितनी धूमधाम से महिमा करते हैं। यूरोपियन भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा का पुजारी के पुजारी फिर कृष्ण का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्ण पुजारी हैं। अभी पूजा करने वाले पुजारी को ब्राह्मण का टाइटल देते हैं। जो मूर्तियों की पूजा करते उनको क्या टाइटल देते हैं? ब्राह्मण। जिससे प्रकृति उन्हों की भी दासी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उन्हों की लाइफ ब्राह्मणों की है नहीं। पुजारी हैं वो, मूर्तियों की पूजा तो वो करते हैं, परंतु उनका जीवन ब्राह्मण वाला नहीं। सब कुछ खाते, नाम के ब्राह्मण, नाम के। आजकल तो मंदिर में ही रखने लगे बच्चे, ये बच्चे मंदिर में ही रखते हैं। हाँ, कहाँ जाए बेचारे, किस काम आएगा मंदिर? और तो कोई वहां जाता नहीं, वहां जाते हैं मत्था टेक के आ जाते हैं। बाकी मंदिरों का कोई आकर्षण थोड़ा रहा है। और कुछ बुढ़े बाढ़े डर मार के मारे चले जाते हैं, चल भी मरना है थोड़ा कुछ करा में मंदिर में। आजकल पैसा भी ना चढ़ावे। नहीं, मतलब अब मंदिरों में ना, मैं यहाँ सारे गुड़गांव के मंदिरों का हाल सुनता हूँ, अब मंदिरों का रूप बदलता जा रहा है। मीटिंग होती है ना, उसमें सब बताते हैं क्या हालत है। अपना नामाचार किया है। सतयुग के समय जो भी लॉज कायदे नियम थे वे सब यहां से ही शुरू होते हैं। उन कायदों की स्थापना पहले यहां होती है। जो लॉ यहां मर्ज रूप में रहता है वहां इमर्ज हो प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है। जो यहां से ज्ञान उठाया जाता है वो अंत मत सो गति हो जाएगी। यहाँ की जो मत है उनसे वहां प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है, सोच किया जाता है ना। कहते हैं सोच समझ कर कदम उठाओ। कदम पहले नहीं उठाया जाता, सोचो समझो फिर कदम उठाओ। यहां पहले सोचा जाता है फिर वहां कदम उठाया जाता है। यहां सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज है। वहां कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज है। अगर मनुष्य की बुद्धि सालिम है तो सब कुछ है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों हुआ? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं। बुद्धि से ही मनुष्य राजा और बुद्धि से ही रंक बनता है। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है। क्यों?
क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ। भरा हुआ है। वो फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल देते हैं तो उनकी चमक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है, परंतु नंबर वार उन्हों में भी शिरोमणि डिवाइन फादर कौन है? प्रजा पिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।